आपको मेरी ये बात थोड़ी सी अजीब और विचित्र ज़रूर लगेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में जानकारी सब लोगों को जनहित में दे देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इसके बारे में खुद जाना और सुना तो आश्चर्य ज़रूर हुआ। कम होगा, लेकिन जब होगा तो अपनी जान पर ना बन आए, और वो भी एक ऐसी जगह जहां आप बिल्कुल नहीं सोचते हैं। क्या आपका शौचालय विस्फोटक हो सकता है? क्या आपका वेस्टर्न स्टाइल कमोड या इंडियन स्टाइल कमोड इस तरीके का हो सकता है कि उसमें आग लग जाए, एकदम से आग लग के वो फट जाए इस कदर कि लोगों को इंजरी हो जाए, 35% बर्न इंजरीज हो जाए, अस्पताल में आपको एडमिट होना पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है? पानी है, पानी कैसे फट सकता है? एक ताज़ा मामला ग्रेटर नोएडा से आया है, जहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और अब जितने शोधकर्ता हैं वो बता रहे हैं कि ये भी संभव है, क्योंकि सीवेज सिस्टम में मीथेन गैस का उत्पादन होता है। याद कीजिए किस तरीके से गार्बेज डंप्स में आग लग जाती है। क्यों लगती है? क्योंकि मीथेन प्रोड्यूस होती है। वैसे ही सीवेज लाइंस में भी मीथेन प्रोड्यूस होती है, और वो अगर आपकी घर की नालियां साफ नहीं हुई, आपके बिल्डर ने साफ नहीं किया, या आपके घर में प्लम्बिंग ठीक से नहीं हुई, तो वो आपके टॉयलेट तक को उड़ा सकता है। जी हाँ, टॉयलेट भी एक बम बन सकता है। ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, एक वास्तविक कहानी है ग्रेटर नोएडा की। वो आपको बयान करते हैं और कैसे अपने आप को बचाया भी जाए। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो ये एक खबर है, 6 मई 2025 को ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में आशु नागर जी वो अपने वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट का उन्होंने फ्लश दबाया, और जैसे ही उन्होंने फ्लश दबाया पूरा कमोड फट गया, और वो फटने की वजह से एक आग लगी, और उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर 35% बर्न इंजरीज हुई। उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि GIMS में एडमिट कराया गया। हालांकि वो आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन अब ये बर्न इंजरीज उनको लग गई हैं। उनके जो पिता हैं सुनील प्रधान, उन्होंने ये बताया कि भाई ना तो कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चल रहा था, ना ही कोई आग लगी थी, वायरिंग में भी कोई दोष नहीं था, कोई भी तो चीज़ गड़बड़ नहीं थी। फिर पता नहीं कैसे हो गया ये सारी चीज़ें। अब शुरुआती जांच इसमें हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कमोड फट जाए। कोई तो ट्रिगर होगा ना भाई, कोई तो चीज़ होगी, कहीं से कोई गैस का रिसाव हो रहा हो, LPG का कनेक्शन हो सकता है आसपास कहीं हो, या फिर CNG पाइप नेचुरल गैस ट्रैप हो गई हो, कुछ भी होगा। पानी से भरा हुआ कमोड कैसे फट सकता है? तो अब इस सारी चीज़ को लेकर के जितने शोधकर्ता हैं उनका ये बताना है कि बहुत रेयर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, और इसका दोष है मीथेन गैस का। यहाँ पर आपको ये बता दें कि ये माना जा रहा है कि शायद जो सीवेज पाइपलाइन है, जो घर से पाइप सीवेज में जाती है, वो ठीक से मेंटेन नहीं थी, उसको ढंग से साफ़ नहीं किया गया था, और क्योंकि वो साफ़ नहीं थी तो जहाँ भी कचरा जम रहा था वहाँ से मीथेन गैस जम गई थी और वो कॉन्सेंट्रेट हो गई थी। और मीथेन गैस जब एकदम से कहीं कॉन्सेंट्रेट होती है तो मीथेन इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल। आप ये समझिए कि मतलब वो उसमें आग लगना बहुत ज़रा सी, सिर्फ एक चिंगारी चाहिए, और कम मात्रा में भी होगी तो वो नुकसान बहुत ज़्यादा करी, एकदम विस्फोटक होती है और वो फट सकती है। हालांकि इसमें अभी इस तरीके की बात को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ये कहा गया है कि भाई हमारे सिस्टम साफ़ सुथरे हैं, हमने कोई नाली ख़राब नहीं रखी है, ख़ास तौर से वो हिस्सा जो हमारे अधीन आता है, तो हमारी नालियाँ साफ़ हैं। अब किसी के घर की प्लम्बिंग अगर ख़राब है तो उसका हम क्या करें? ये एक महत्वपूर्ण बात है, आगे चल के इस पर हम बात ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या होता क्या है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आप एक्सपर्ट से बात करेंगे तो आप जानेंगे कि एक बाय प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, किसी भी तरीके का जो जैविक ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वो जब डिकम्पोज होता है, जब वो सड़ता है,
तो ये बहुत नेचुरल है मीथेन गैस का उत्पादन। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि कूड़े के ढेर जो होते हैं उसमें हमने अक्सर सुना है कि कूड़े के ढेर में आग लग गई। वो इसीलिए लग रही है क्योंकि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डिकम्पोज हो रहा है और अंदर ही अंदर उसमें मीथेन गैस भरती चली जा रही है। उसके कॉन्सेंट्रेटेड पॉकेट्स बन गए हैं, यानी कि वो कंप्रेस्ड मीथेन गैस हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर आपने और कूड़ा और कूड़ा और कूड़ा डाल दिया, नीचे मीथेन गैस बन गई और फिर वो कॉन्सेंट्रेट होकर के एकदम से फट पड़ी। और फिर हल्की सी भी अगर उसको कहीं से चिंगारी मिल जाएगी, आप जानते हैं हवा में ऑक्सीजन होती है, कोई अगर बीड़ी सुलगा रहा होगा या फिर कोई अगर तमाम चीज़ें होती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ ने हल्की सी भी चिंगारी पकड़ ली, मीथेन बहुत जल्दी आग पकड़ती है और डंप्स में आग लगती है। ऐसा माना जा रहा है कि बिल्कुल यही मीथेन का बॉटलिंग अप हो सकता है सीवेज पाइपलाइन में भी हुआ हो, जो एकदम से बबल की तरह निकल करके आया हो और उसमें आग लग गई हो। वो ट्रिगर हो सकता है फ्लश से हुई हो। अब ये सब जांच का विषय है, क्योंकि मतलब हम हवा में ही बात कर सकते हैं और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में ही बात कर सकते हैं जब तक जांच ना आए। सबसे पहली बात ये बोल देना कि हमारा सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी, नहीं भाई। शोध ये मांगता है और इस देश की जनता ये मांगती है कि कम से कम बाथरूम में जाते वक्त तो किसी के मन में ये संदेह नहीं होना चाहिए ना कि मतलब पता चला मैं बैठा हूँ और मैं फ्लश करूँ और यहीं बाथरूम दग जाए। तो इस वजह से रिसर्च बहुत ज़रूरी है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एहतियात क्या बरते जाएं। तो मोटी मोटी अब बात आप ये मान लीजिए कि एसेंशियली ये पाइपलाइन साफ़ रखनी है कि आपके घर से ले करके नाली तक इस तरीके का कोई भी ब्लॉकेज ना हो जहाँ पर इसी तरीके से मीथेन बॉटलिंग अप शुरू हो जाए, कंप्रेस हो जाए मीथेन और फिर वो एकदम एक्सप्लोजन की तरह बाहर निकले। तो ये चीज़ आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। आपको ये बता दें, मीथेन इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल ड्यू टू क्लॉग्ड ड्रेन एंड पुअर वेंटिलेशन। और इसमें आपको ये भी बता दें, confined space of a bathroom with inadequate ventilation increases the risk as methane can reach a concentration where it becomes explosive, typically 5 to 15% in the air। इसका मतलब ये है कि concentrated methane हवा में आ करके अगर वो 5 से 15% भी हवा का हिस्सा हो जाएगी तो वो बहुत बुरा एक्सप्लोजन उसमें हो सकता है। और यहाँ पर तर्क ये दिया जा रहा है क्योंकि बाथरूम छोटी स्पेस होती है, कन्फाइंड स्पेस होती है, आप हर समय अपना एग्जॉस्ट ऑन करके नहीं रखते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि वो जो भी गैस है अगर नाली साफ़ नहीं है तो वो कमोड के रास्ते, आपके ड्रेन जहाँ से आपका पानी ड्रेन हो रहा है वहाँ के रास्ते वो मीथेन उठ करके आपके बाथरूम में भर रही है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि बिल्कुल वैसे ही हुआ कि किचन में आपने या गलती से आपकी मेड ने, हाउस हेल्प ने गैस का नॉब ऑफ करने के बजाय उसको सिम की तरफ कर दिया, यानी कि धीरे 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 करके गैस का रिसाव हो रहा है। ऐसे कितने तमाम केसेस हमने देखा है कि एलपीजी का रिसाव होता रहा और उसके बाद वहाँ जा करके हल्की सी भी चिंगारी किसी ने लगाई और पूरे किचन में आग लग गई। वो इसलिए क्योंकि किचन जैसी कन्फाइंड स्पेस में गैस ट्रैप थी। बिल्कुल उसी तरीके से मीथेन जैसी इन्फ्लेमेबल गैस जब नाली के रास्ते ऊपर आएगी, क्योंकि नाली साफ़ नहीं है, और वो आते आते आपके कन्फाइंड स्पेस में पुअर वेंटिलेशन की वजह से बढ़ती चली जाएगी और वहाँ पर हल्की सी भी चिंगारी, हल्की सी भी, आपने बल्ब ऑन किया, बल्ब में पता चला हल्की सी भी स्पार्किंग हुई, इतना काफ़ी है एकदम से एक्सप्लोजन के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्मोक करते हैं या फिर अपना रेज़र चलाते हैं या फिर और तमाम तरीके के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज़ करते हैं, गीज़र होता है, और अक्सर जब आप स्विच ऑन करते हैं तो स्विच में से हल्की सी कभी कभार स्पार्किंग होती है। ये सारी चीज़ें पोटेंशियली बाथरूम को बम में तब्दील कर सकती हैं अगर आपकी नाली साफ़ नहीं है तो। पुअर वेंटिलेशन, याद रखिएगा, पुअर वेंटिलेशन एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और नाली अगर साफ़ ना हो तो दो चीज़ें जो हम और आप यहाँ पर एक्सपर्ट्स से बात करके जो समझ में आया है वो यही है कि सबसे पहली बात तो वेंटिलेशन प्रॉपर रखें। बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद नहीं हो सकता है, थोड़ा सा खोल के रख दें या फिर एग्जॉस्ट ऑन करिए ताकि वो हवा बाहर जाती रहे। और थोड़ी थोड़ी देर में प्लीज़ कीप चेकिंग फॉर फाउल स्मेल। अगर बाथरूम में लगातार उस तरीके की स्मेल आ रही है
तो शायद कुछ गड़बड़ है। नाली पीछे से जो आपका प्रशासन है उस पर दबाव बना करके आप वो नाली साफ़ करवाइए ताकि चोक ना हो, ब्लॉक ना हो। लेकिन अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, अपने खुद के भी घर में रह रहे हैं, तो आपके घर की जो इंटरनल ड्रेनेज या सोसाइटी की ड्रेनेज है, ये जिम्मेदारी बन जानी चाहिए कि जिस तरीके से ओवरहेड पानी का टैंक साफ़ होता है, जिस तरीके से बिजली के एलटी पैनल्स रिपेयर होते हैं, वैसे ही सीवेज प्लम्बिंग जो घर की है उसको भी लगातार रिपेयर कराते रहना चाहिए। चाहे प्लंजर इस्तेमाल कीजिए, दुनिया जहाँ के, मतलब वो तमाम, अब ये तो आप बात कर लीजिए, आप सब जानेंगे नाली साफ़ रखने के तमाम तरीके होते हैं। इसका ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन पुअर मेंटेनेंस कितनी घातक हो सकती है वो देखिए ग्रेटर नोएडा में हमको देखने को मिला। इसके कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स हैं। हिंदुस्तान में तो ये अपने आप में, मैं तो मानूंगा कि मैंने तो अपने 23 से 1 साल के पत्रकारिता के अनुभव में ऐसा कोई मामला नहीं सुना है। बहुत ही अनोखा मामला है। लेकिन 2019 में फ्लोरिडा में एक औरत की टॉयलेट सीट एक्सप्लोड कर गई थी क्योंकि उनके सेप्टिक टैंक पर बिजली गिर गई। अब ये एक अलग ही चीज़ है। बार्सिलोना स्पेन में एक महिला को 2nd और 3rd डिग्री बर्न्स हुए जब टॉयलेट का बार जो है वो एक्सप्लोड हो गया। मीथेन गैस क्योंकि सेप्टिक टैंक में बन गई थी, पुअर वेंटिलेशन की वजह से वो टॉयलेट फट गया था। चाइना में 2017 में पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक जो है वो एक्सप्लोड हो गया क्योंकि अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन का एक मिक्सचर हो गया अक्यूमुलेटेड ह्यूमन वेस्ट से। आप ये जान लीजिए, ये सारी चीज़ आपको, ये सारी गैसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन, ये तीनों ही चीज़ सीवेज लाइंस में बिल्डअप होती हैं और ये जब मिक्स हो जाती हैं तो ये बहुत घातक, एक तो इनकी बहुत बुरी दुर्गंध होती है और सिर्फ ये दुर्गंध तक ही सीमित नहीं है, ये इन्फ्लेमेबल है, यानी कि ये घर में आग लगा सकती हैं पोटेंशियली, जैसे कि चाइना में हुआ। 2020 हांगकांग में भी एक पब्लिक टॉयलेट डैमेज हुआ था। सस्पेक्टेड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस इनिशियली मिस एट्रीब्यूटेड टू मीथेन बिल्डअप, लेकिन बाद में मीथेन रिलेटेड ये साबित हुआ कि वो नहीं है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि मीथेन एक बहुत बड़ा किलर है, बहुत डेंजरस है और बहुत ही इग्नोर करते हैं हम उसको। अपने आप को सूचना से लैस रखना बहुत ज़रूरी होता है, भगवान ना करे ये किसी के साथ भी हो। तो अपने बाथरूम की वेंटिलेशन सुधारिए और अपने बाथरूम की जो लाइनें हैं, सीवेज लाइन है, उसको साफ़ करवाइए बुला करके। ये हम लोगों के ही हित में है। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।